हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? थ्री डिफरेंट नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। अगर हम अभी क्वेश्चन को नहीं देखें, सिर्फ इतना ही पढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से आपने 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक हो गया? तो आपको पहले ये तय करना है ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास अवेलेबल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 15। और एट ए टाइम आपको कितने नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं? 3। तो वो आप कर सकते हैं 15C3। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन का काम होता है सिलेक्शन, डिफरेंट सिलेक्शन। तो वो आप यहां पर कर पाए 15C3 से। ठीक है। इसके बाद आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे यहां पर 15C3। और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यह होता है जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने के लिए कहा है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आप अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो कोई तीसरा नंबर हमारे पास आ जाता है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो 15 नेचुरल नंबर्स हैं आपको वो लिखकर यहां पर दिखा देता हूं। अब मैंने ये 15 नेचुरल नंबर्स यहां पर लिख दिए हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर 1 का हम प्रोडक्ट नहीं करेंगे किसी भी नंबर के साथ, क्योंकि सिंपल है, किसी भी नंबर के साथ जब हम 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो वही नंबर फिर से आ जाएगा। जबकि यहां दो डिफरेंट नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक डिफरेंट नंबर ही आना चाहिए, ये मतलब है कहने का। इसलिए हम यहां पर 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 है वो किस किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आएगा, और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 14 आएगा। लेकिन अगर 2 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 16 आएगा, और 16 इस लिस्ट में नंबर है ही नहीं। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हम 5 नंबर से कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास अवेलेबल वेज हो गए 5 वेज। इसका मतलब ये हो गया कि मैं या तो ये ले सकता हूं, या फिर ये प्रोडक्ट ले सकता हूं, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं। तो ऐसे मैं 5 प्रोडक्ट ले सकता हूं जिससे मुझे एक डिफरेंट नंबर्स मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अब हम 3 के लिए करेंगे। 3 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा 3 कितने तरीके से कर सकता है? 2 वेज से कर सकता है। 2 वेज का मतलब है 3 एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा 3 2 बार कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास 2 वेज हो गए। अब हम 4 को कंसिडर यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि 4 अगर आगे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 20 आएगा। 20 इस लिस्ट में है ही नहीं। और 4 जो है वो बैक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर की लिस्ट में यहां पर और यहां पर वो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो सिर्फ इतनी ही वेज हमारे पास पॉसिबल है जिससे कि हम कोई भी नंबर 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक तीसरा नंबर आ रहा है जो इसी लिस्ट में मौजूद है। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है प्रॉपर्टी का, ऊपर हमारे पास यहां पर 7 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13, और ये मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6, नीचे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13। ये 7 2 जा 14 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। तो हमारे पास ये 1/65 आ गया। और अगर हम एक बार चेक करें
तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।